जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि हमने पहला मॉक टेस्ट करवाया था संविधान का टॉप 20 क्वेश्चंस का, और बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे आते हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो उसी का हम दूसरा पार्ट लेकर के आ चुके हैं। देखिए पहले पार्ट में हमने 20 तक देखे थे, यानी 20 क्वेश्चन देखे थे टॉप 20। अब देखेंगे हम 20 से 40 तक, यानी फिर हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, और इसका सीरीज लगातार आता रहेगा, तो इसे भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि आपके संविधान में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पेट या फिर यूपीएसआई लेखपाल या फिर अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहां संपन्न हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन 2017 का। तो बताइए भैया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को कहां संपन्न हुई थी। सचिवालय भवन में, या संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, या पुस्तकालय में, या फिर राष्ट्रपति भवन में। दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। अब देखिए पहली बैठक से हम कुछ आपको बता दें दोस्तों, ये देखिए पूछा जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो यही है 9 दिसंबर 1946 को। और पूछेंगे कि प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा जी। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो यही बने थे सच्चिदानंद सिन्हा पहले ही बैठक में। दोस्तों ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का है, किसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों किसे संविधान सभा का के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों किसको नियुक्त किया गया, वी.एन. राव। दोस्तों ठीक है, किसको दोस्तों, वी.एन. राव, या फिर H.V.R. अयंगर, या फिर L.N. मुखर्जी, या प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर, किसको, वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों वही बात कर ले H.V. राय को दोस्तों, आर को दोस्तों, ठीक है, तो इन्हें दोस्तों संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, और L.N. मुखर्जी को दोस्तों क्या, मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया। और प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा था मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट मैन किसे किया गया था। दोस्तों किसको नियुक्त किया गया था, मतलब किसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, वी.एन. राव, H.V.R. अयंगर, या फिर L.N. मुखर्जी, या फिर प्रेम बिहारी राय ज्यादा। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा, अगर आप बात करते हैं मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट मैन की, तो कौन थे दोस्तों, तो L.N. मुखर्जी थे। दोस्तों कौन थे प्रारूपकार दोस्तों, तो L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों तो संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया, सचिव नियुक्त किसको किया गया दोस्तों, तो H.V.R. अयंगर को। दोस्तों H.V.R. अयंगर हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पता है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में 2 बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, इस तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। किसने लिखा, भीमराव अंबेडकर, H.V.R. अयंगर, L.N. मुखर्जी, या फिर प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने। दोस्तों देखिए किसने लिखा, तो आपको बता दें प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जी ने लिखा। आप अंबेडकर को टिक मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इन्होंने लिखा कैसे। दोस्तों एक चीज बताएं आपको कि इन्होंने लिखा दोस्तों 6 महीने लगा दिए इसको लिखने में, संविधान को लिखने में कितने दिन लगा इन्होंने, 6 माह। और एक चीज आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, बिना किसी त्रुटि के, मतलब एक भी त्रुटि इन्होंने नहीं की थी। किसने दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने। दोस्तों और एक चीज बता दें कि इन्होंने दोस्तों 303 नंबर का पेन आता था दोस्तों, जो कि इंक में डुबा के लिखाता है, तो 303 नंबर की लगभग कितनी 432 पेन होल्डर निब्स का इस्तेमाल किया था। और आपको बता दें दोस्तों जो मूल संविधान है दोस्तों उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, तो 16 × 22 इंच। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। और दोस्तों पार्चमेंट कागज पर लिखी गई है। ठीक है, और संविधान
संविधान में जो मूल संविधान उसमें कितने पन्ने हैं दोस्तों, तो 251 पन्ने थे जो लिखी गई थी, ठीक है, और उसका वजन 3.75 kg था दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, प्रेम बिहारी नारायण राय था दोस्तों। इनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए दोस्तों, तो इन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया गया था दोस्तों। इन्होंने कहा था हम अपना और अपने दादाजी का नाम उस संविधान में लिखेंगे दोस्तों, हर एक प्रश्न पर अपना नाम और अपने दादाजी का नाम लास्ट में, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इनको जरूर याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय, जिन्होंने हमारे संविधान को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा बिना किसी गलती के दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के मूल संविधान में क्या था दोस्तों, तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग, या फिर 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची, या फिर 22 भाग, या फिर 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची 12 भाग दोस्तों, 22 अनुसूची 12 भाग दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों। तो मूल संविधान में हमारा क्या था, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग दोस्तों, ठीक है। और एक प्रस्तावना भी था दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या था दोस्तों, 395 अनुच्छेद थे उस समय जब शुरुआत में हमारा संविधान लागू हुआ, 8 अनुसूची 22 भाग थे दोस्तों, ठीक है। अगर हम अब बात करें दोस्तों, देखिए मूल रूप से 395 अनुच्छेद, अगर ऐसे पूछे टोटल कितने 470 के आसपास अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अनुसूची 12 हो गई, मतलब 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे 8 थी, 9 10 11 12 जोड़ी गई, और दोस्तों 22 भाग है, वैसे कि पूछे तो 25 भाग, कुल कितने 25 भाग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान में से किस भाग को हटा दिया गया दोस्तों, तो आपको पता होगा भाग 7 को क्या हुआ है दोस्तों, हटा दिया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे भाग 7 को क्या किया गया, एकदम से हटा दिया गया दोस्तों, संविधान से क्या किया गया दोस्तों, इसको हटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें राज्य संबंधित प्रथम अनुसूची का खंड था दोस्तों, उसे हटा दिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों भाग 4 की दोस्तों, तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, किसका, नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, जो आयरलैंड से लेकर 36 से 51 तक दोस्तों। और भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में है, और भाग 6 में किसके बारे में है, राज्य के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों, संविधान की रक्षा कौन करेगा, कौन होगा इसका संरक्षक दोस्तों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, क्या है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है इसको, ठीक है। अगला है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है दोस्तों। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, किस संविधान संशोधन को दोस्तों, 42वां, 44वां दोस्तों, 86वां या फिर 61वां दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपको पता होना 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जो 18 साल की, जो 21 पहले वोट डालने की आयु कितनी थी 21, उसको 18 साल कर दिया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 14 वर्ष तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों शिक्षा के बारे में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित नहीं है दोस्तों, 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य है जो नहीं है दोस्तों। देखिए असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और नागालैंड नहीं दोस्तों। तो याद रखेंगे 6वीं अनुसूची में दोस्तों 4 राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, जिसमें नागालैंड ना होकर क्या है दोस्तों, मिजोरम दोस्तों, ठीक है। देखिए इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछाता है, किस तरह याद रखेंगे दोस्तों, तो याद रख लेना अमे मित्र है ना, अमे मित्र, ठीक है, अमे मित्र दोस्तों, इस तरह से याद करना। तो क्या हो जाए, आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और तरह से त्रिपुरा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हमें मित्र याद कर लेना 6वीं अनुसूची दोस्तों, ठीक है। चलिए 4 राज्य। अगला है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा दोस्तों। तो ये आपकी अनुसूची कौन है, 7वीं है, 6वीं है, 8वीं है, 10वीं है दोस्तों। कौन सी है, शक्तियों का बंटवारा मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना है दोस्तों 7वीं अनुसूची, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। देखिए कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार की चीजें बताई गई हैं। पहला है संघ सूची, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे संघ सूची। दूसरा है दोस्तों राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची दोस्तों। और तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, याद रखना, कोई भी चीज इसमें फालतू नहीं है। देखिए पूछे जाएगा वर्तमान में कितने विषय हैं दोस्तों, तो 100 विषय हैं आपके संघ सूची में। राज्य सूची में वर्तमान में कितने 61 विषय हैं, और दोस्तों समवर्ती सूची में कितने हैं, तो 52 विषय हैं दोस्तों। जो कि संघ सूची में पहले मूल में कितने थे दोस्तों, 97 थे, और दोस्तों राज्य सूची में 66 विषय थे पहले, ठीक है, मूल में, और 47 थे, जो कि बढ़ के 52 हो गए इसमें, और 66 से घट के राज्य सूची के विषय कुछ घटा के दोस्तों समवर्ती और
केंद्र सूची यानी संघ सूची में डालते दोस्तों। देखिए संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन प्रदान करता दोस्तों। किसी भी भाषा, मान ले दोस्तों 8वीं सूची में हमारे भाषाओं का वर्णन है जिसमें 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी दोस्तों, तो इन्हें देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी दोस्तों, और जो 22 भाषाएं हो गई हैं दोस्तों टोटल जो बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है, टोटल जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, ये कौन जोड़ता है। तो वो क्वेश्चन पूछा रहा कि राजभाषा का दर्जा कौन देता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय या फिर संसद। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन देता है, गृह मंत्रालय के सिफारिश पर ही ये चीजें दी जाती है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों टोटल कितनी है दोस्तों, 22 भाषाएं हैं। देखिए 21वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों नमक यानी ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, को से कोंकणी दोस्तों, और 92वें संशोधन द्वारा दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। टोटल कितनी हो गई, 22 भाषा दोस्तों, किसमें दोस्तों, तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में दोस्तों। ठीक है, और भाग 17 343 से लेकर के 351 तक, भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 343 से लेकर 343 से लेकर 341 तक भाषा राजभाषा का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के 8वीं सूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी दोस्तों, हम भी बता चुके हैं कितनी थी। तो मूल संविधान, देखिए क्वेश्चन पूछा गया मूल संविधान दोस्तों, तो आप तुरंत 22 मत कर दीजिएगा दोस्तों, 22 गलत हो जाएगा। 22 वर्तमान में दोस्तों कितनी थी मूल संविधान में, तो 14 भाषाएं। ठीक है, फिर कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई, फिर 71वें द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, और 92 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अब जाके वर्तमान में पूछे तो 22 हो जाएंगे, और दोस्तों अगर मूल संविधान पूछा तो 14 भाषाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून की संसूची में दोस्तों, दर बदल, देखिए दल, दा से 10 और दा से दर बदल ना, तो दा से याद रखेंगे दर बदल 10 है ना, दर बदल हो गए किसके दोस्तों, 10 लोग दर बदल हो गए। मतलब क्या, 10वीं अनुसूची में दोस्तों दर बदल कानून के बारे में बताया गया दोस्तों। प्रथम में क्या है, तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा बी नंबर। प्रथम में क्या है दोस्तों, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र दोस्तों ना, प्रथम अनुसूची में क्या राज्यों के बारे में है। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते 10वीं में दर बदल होगा दोस्तों। अब देखिए 11वीं 12वीं में क्या है दोस्तों, ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो 11वीं में आपको पता भी होगा दोस्तों कि 11वीं में दोस्तों किसके बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि 11वीं अनुसूची में दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में दोस्तों, पंचायत संबंधी शक्तियों के बारे में बताया गया, और 12वीं में दोस्तों क्या है, नगर पालिका की शक्तियों के बारे में बताया गया। तो ये सभी की सभी अनुसूची याद रखेंगे। अगला 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को कितने विषयों पर काम करने की शक्ति दी गई दोस्तों। अब देखिए जो ग्राम पंचायत दोस्तों, वैसे ग्राम पंचायत गठन आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40 में दिया गया दोस्तों, मगर दोस्तों इनके अधिकार नहीं दिए गए थे, उस 40 में अधिकार नहीं दिए गए थे, इसलिए इनको अधिकार देने के कुछ अधिकार दिए गए दोस्तों कि इन विषय पे आप काम करिए। जैसे आपके गांव में प्रधान के इलेक्शन हुए, वो जीता है दोस्तों, तो कितने विषय पे काम कर सकता है दोस्तों, तो कितने विषय पे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने 29 विषयों पे ग्राम पंचायत काम कर सकता है। जैसे बता दें कुछ से कृषि संबंधी काम कर लेगा, मत्स्य उद्योग संबंधी, लघु वन उत्पत्ति कर लेगा, पीने का पानी करवाएगा, सड़कें पुलों का निर्माण करवा सकता है, ठीक, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला सकता है, पुस्तकालय का निर्माण, सांस्कृतिक कार्य और बाजार और मेले। इस तरीके से दोस्तों टोटल कितने विषय हैं, 29 विषयों पे वो काम कर सकता दोस्तों। और ये अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया दोस्तों, अभी हमने बताया कब, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। तो कब जोड़ेगी 11वीं अनुसूची, कब, 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। तो याद रखेंगे 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखेंगे 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, और आपको बता दें दोस्तों 10वीं अनुसूची आपकी 52वें में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 52वें में दोस्तों, और 8 जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम में। तो देखिए प्रथम संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो इसमें दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 52वें में दोस्तों 10वीं जोड़ी गई, 73वें में 11वीं, और 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो टोटल 12 अनुसूची हो गई, पहले क्या थी दोस्तों 8 थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है। भाग के बारे में दोस्तों कि कौन सा भाग किससे संबंधित नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन देखते हैं। देखिए 2 में नागरिकता है, तो आपको पता होगा बिल्कुल सही दोस्तों, 2 में क्या है, नागरिकता है, 5 से लेकर के 11 तक दोस्तों। तीसरे में मूल कर्तव्य दोस्तों, तो बिल्कुल गलत। देखिए तीसरे में मूल कर्तव्य नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, मूल अधिकार है, क्या है दोस्तों, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोस्तों, तीसरे में है मूल कर्तव्य नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है दोस्तों। क्या है, मौलिक अधिकार दोस्तों, कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक, और ये आपके कहां से लिए गए हैं दोस्तों, अमेरिका से।
वही बात करते हैं कि गलत क्यों है कि मूल कर्तव्य फिर कहाँ है दोस्तों, तो मूल कर्तव्य आपका कहाँ है दोस्तों, तो इसके बारे में अगर बताएं दोस्तों 4 के काम है दोस्तों, क्या 4 के काम है, ये बाद में जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है, 51 अनुच्छेद 51A में दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए नीति से सिद्धांत बिल्कुल दोस्तों भाग 4 में है, और ये कहां से लिए गए, आयरलैंड से, और 9 भाग में क्या है, पंचायतें, बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अब देखिए फिर से बताना है भाग में दोस्तों 15वें भाग में क्या है दोस्तों, तो ये आपको बताना है कि 15वें भाग में आपका क्या है दोस्तों, ठीक है, तो आपको बता दोस्तों निर्वाचन है, जी भैया निर्वाचन है, बिल्कुल सही है। वही बात करते हैं राजभाषा 17 में, बिल्कुल भैया राजभाषा 17 में। आपातकाल कहाँ है, आपातकाल उपबंध 18 में, बिल्कुल, और आपातकाल आपको बता दें जर्मनी से लिए गए हैं दोस्तों। और वही बात करते हैं भाग 10 में संविधान संशोधन, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, संविधान संशोधन किस में दोस्तों, तो भाग 20 में है, क्या दोस्तों, भाग 20 में, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दोस्तों यही हमारा क्या गलत हो जाएगा, संविधान संशोधन भाग 20 में और दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान पर किसका प्रभुत्व सर्वाधिक है दोस्तों, अमेरिका से ज्यादा चीजें ली गई, या आयरलैंड से, जर्मनी से, या भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान जो भारतीय संविधान है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 का मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, विधि का शासन कहां से लिया गया, ब्रिटेन से, मूल अधिकार अमेरिका से, और दोस्तों आपको बता दें कि नीति से तत्व दोस्तों आयरलैंड से, बिल्कुल सही, देखिए तीनों बिल्कुल सही हैं। और दोस्तों मगर संविधान संशोधन प्रक्रिया फ्रांस से, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया दोस्तों, तो याद रखेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों, फ्रांस से नहीं। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्र, फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्र दोस्तों लिया गया। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यही था दोस्तों, आपसे बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।